दृष्टि पीसेस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम पिछले एक हफ्ते की उन खास खबरों पर चर्चा करेंगे जिनसे मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने की या बनाए जाने की संभावना होगी। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे सवालों को। आज का हमारा एपिसोड है MPPSC करंट अपडेट्स। तो आज के सेशन के पहले सवाल को देखते हैं। सवाल है, हाल ही में राज्य के किस जिले की साख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है भोपाल, रीवा, पन्ना या शिवपुरी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिवपुरी। यानी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की साख्य सागर झील को रामसर साइट के आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए या महत्व के लिए दर्जा दिया गया है। यदि पूछा जाए कि साख्य सागर झील के पहले मध्य प्रदेश की और कौन सी ऐसी आर्द्रभूमि है जिसे रामसर साइट में दर्जा दिया गया है या पहले उसे शामिल किया गया है, तो जवाब हो जाएगा भोजताल। यानी भोपाल के भोजताल को भी रामसर साइट में आर्द्रभूमि के रूप में यहाँ पर दर्जा दिया गया है। यदि पूछा जाए कि रामसर साइट क्या है, तो रामसर साइट वैश्विक महत्व की उन आर्द्रभूमियों को चिन्हित करता है। उनकी एक ऐसी सूची है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कहती है। रामसर साइट 1971 में अस्तित्व में आया था। ईरान का एक शहर है रामसर। रामसर में आर्द्रभूमियों को लेकर बैठक हुई थी और इसी बैठक के बाद ही रामसर साइट या सूची बाहर निकलकर सामने आई थी। कब? 1971 में। तो अभी मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्रभूमियां हो गई हैं? 2। यानी साख्य सागर को मिलाकर 2 आर्द्रभूमियां रामसर साइट में शामिल हो गई हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवपुरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए वर्ष 2022 में कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? कृषि अवसंरचना कोष एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए ऑप्शंस है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। यानी कृषि अवसंरचना कोष में बेहतर काम करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए, किसके लिए? कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मध्य प्रदेश को पहला स्थान हासिल हुआ है। यदि बात करें कि कृषि अवसंरचना कोष क्या है, तो यह फसल के बाद जो फसल हमें प्राप्त होती है उसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए उसे कहाँ रखा जाए, यानी उसकी अवसंरचना के निर्माण के लिए इस कोष का गठन किया गया था। कब इस कोष की शुरुआत की गई थी? वर्ष 2020 में, जब कोरोना महामारी थी उसी समय इस कोष का गठन किया गया था ताकि किसानों की आय को दोगुना करने में यह सहायता कर सके। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है? ऑप्शंस है योगा, मलखंभ, तलवारबाजी या पिट्ठू। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मलखंभ। यानी मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। दरअसल यह खबर क्यों चर्चा में आ गई है, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के शालेय खेलकूद कैलेंडर में, खेलकूद वार्षिक कैलेंडर में योगा, मलखंभ, तलवारबाजी और पिट्ठू को शामिल करने की बात कही है। ये उस क्षेत्र के या उस इलाके के पारंपरिक खेल हैं, इस वजह से इन्हें शामिल करने की बात कही है। तो हमने सवाल क्या फ्रेम किया है? राजकीय खेल के बारे में। क्या है? मलखंभ इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम द्वारा किस महल में 11 दिवसीय सावन मेला आयोजित किया जाएगा? एक तो किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हस्तकरघा विकास निगम द्वारा। और दूसरा कहां पर आयोजन किया जा रहा है? शौकत महल, विक्रम महल, चमन महल या गौहर महल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गौहर महल। यानी भोपाल के गौहर महल में अभी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हस्तकरघा विकास निगम द्वारा एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले के आयोजन में मध्य प्रदेश की जो भी फेमस हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुएं हैं, चाहे वे चंदेरी साड़ी हो या बरौनी के लकड़ी के खिलौने हैं, इन सभी से जुड़े लकड़ी के खिलौने, इन सभी से जुड़े वहां पर स्टॉल आदि लगाए जाएंगे। अब यह पूछा जाए कि गौहर महल कहां पर है, तो भोपाल में है। और यह भारतीय और इस्लाम दोनों ही नक्काशी, दोनों की वास्तुकला के लिए इनके मिश्रण से बना एक महल है जो कहां पर है? भोपाल में।
तो यदि पूछा जाए कि कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो गौहर महल में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि भोपाल में स्थित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नशा मुक्त भारत अभियान में राज्य के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है दतिया, ग्वालियर, सागर, इंदौर। तो यदि पूछा जाए नशा मुक्त भारत अभियान में किस राज्य को बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। कब? राज्य के लेवल पर। और यदि राज्य में किस जिले को अच्छा अवार्ड मिला है पूछा जाता है, तो इसका जवाब होगा दतिया। यानी दतिया ने भारत में जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, इसके लिए इसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड या जिले का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? ऑप्शन ए दतिया को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में मध्य प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा बाघ होने के कारण बाघ प्रदेश का दर्जा मिला है। राज्य में बाघों की संख्या क्या है? ऑप्शंस है 526, 528, 524 या 550। इस सवाल का सही जवाब है, यानी मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या के संदर्भ की बात करें तो ऑप्शन ए 526 इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। तो अभी हाल ही में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया है। विश्व बाघ दिवस मनाया गया है। विश्व बाघ दिवस को मनाने की कवायद सबसे पहले कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 2010 में रशिया में एक बाघ समिट हुआ था। बाघ समिट के दौरान ही यह बात पहली बार सामने आई थी कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा और भारत तब से प्रतिबद्ध है कि वह बाघों की संख्या को दोगुना करने में अपना सहयोग देगा। मध्य प्रदेश राज्य ऐसा करने वाला, समय से पहले ऐसा करने वाला ऐसा राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 526। उसके बाद यदि बात करें तो सर्वाधिक बाघ हैं कर्नाटक में जो 524 है, और उसके बाद है उत्तराखंड में लगभग 542 बाघ, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कितने बाघों की चर्चा की गई? 526। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी राज्य के किस जिले में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है धार, खरगोन, देवास या झाबुआ। तो यदि राज्य की या एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी की बात करें तो यह कहां पर है? खरगोन, ऑप्शन बी। यानी मध्य प्रदेश के खरगोन में सबसे बड़ी एशिया की लाल मिर्च की मंडी है, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर तहसील में लाल मिर्च उगाई जाती है। यह लाल मिर्च की खेती की जाती है। 8-9 महीने की इस पूरी खेती में लगभग 40 से 50 बार इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस वजह से यह जो न्यूज थी खबरों में आ गई थी, क्योंकि इस वर्ष यहाँ बिजली की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में प्रदान की गई है राज्य के द्वारा। तो कहां पर है एशिया की सबसे बड़ी लाल मिर्च की मंडी? खरगोन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद में प्रदेश के किस विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है? कहां पर मिला है? आयोजन कहां किया गया इसका? हैदराबाद में। और किसे मिला है? प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग। ऑप्शन है चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा विभाग। यानी मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को अभी हाल ही में गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का अवार्ड मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है पूरे देश में जो नई शिक्षा नीति को लागू करने के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। यहाँ पर इनोवेशन और एजुकेशन इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए जो शिक्षा विभाग है वह कार्य कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर यह अवार्ड उच्च शिक्षा विभाग को दिया गया है। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, प्रदेश में पहली बार कहां पर एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम बनाया जाएगा? क्या? एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम। ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, उज्जैन या सतना। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल। यानी मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम बनाया जाएगा। यह क्या है? यह फूलों को सहेज कर रखने के लिए एक
डोम के रूप में बनाया जा रहा है। यानी जब किसान अपने फ्लावर को लेकर मंडी में आते हैं, उन्हें अच्छी राशि नहीं मिलती या उसका वाजिब दाम नहीं मिलता, तो वो इस डोम में जाकर फूलों को रख सकते हैं, वहां पर सुरक्षित रहेंगे, वो खराब नहीं होंगे। इसके लिए इस डोम का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? ऑप्शन बी, भोपाल में फ्लावर डोम का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य में करेरा वन्य प्राणी अभयारण्य का गठन किसके संरक्षण के लिए किया गया था? तो यहाँ पर क्या सवाल है? करेरा वन्य प्राणी अभयारण्य के संदर्भ में कि इसका गठन किसके लिए किया गया था? ऑप्शंस है चीतल, उड़न गिलहरी, चिंकारा या सोन चिड़िया। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, सोन चिड़िया। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए करेरा वन्य प्राणी अभयारण्य का गठन किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1981 में। तो वर्ष 1981 में करेरा वन्य प्राणी अभयारण्य का गठन किया गया था सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए। सोन चिड़िया वर्ष 1992 के बाद यहाँ पर नहीं देखी गई, इसलिए लोगों की मांग थी कि अब इसे डीनोटिफाइड कर दिया जाए। तो अभी हाल ही में सरकार ने करेरा वन्य प्राणी अभयारण्य को डीनोटिफाइड कर दिया है, ताकि वहां के आसपास के क्षेत्र को अब क्रय विक्रय के लिए छोड़ दिया जाए। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस सवाल के साथ हमारे आज के सेशन को विराम दीजिए। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया। पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है।